कहानी की शुरुआत में हम एक रहस्यमयी टापू को देखते हैं जहां हमें एक विशाल स्टेडियम को दिखाया जाता है और चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सामने खड़े एक स्टाफ पर टिकी थी। तभी स्टाफ के एक इशारे पर एक 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क धीरे धीरे लटकते हुए चारे के तौर पर आ रही थी। तभी वहां बैठे एक लड़के को एहसास होता है कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को सामने देखने के लिए कहा और जैसे ही उसके भाई ने सिर उठाकर देखा, उसी पल पानी के अंदर से एक विशाल जीव बाहर आकर शार्क को जिंदा निकल जाता है। ये मंजर देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ठीक उसी पल देखने वाला प्लेटफॉर्म अचानक धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरने लगा। दरअसल वहां मौजूद लोगों के लिए एक और भी ज्यादा खतरनाक शो तैयार था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, वही विशाल जीव अब बिल्कुल सामने साफ दिखाई देने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। तभी जोरदार तालियों के बीच उस विशाल जीव, जिसका नाम मोसासोरस था, उसने एक ही झटके में शार्क को पूरा निगल जाता है। दरअसल भविष्य की दुनिया में एक टेक कंपनी ने चीन टेक्नोलॉजी के जरिए डायनासोरों को फिर से जिंदा किया और कमाई के लिए एक पूरा आइलैंड खरीद लिया। सभी डायनासोर को वहीं रखा गया और उस जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। डायनासोर की वजह से यह आइलैंड कुछ ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट बन गई और हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने आने वाले लोगों की संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। 20 साल तक शांति बनी रहने के बाद डायनासोर इंसानों के लिए चिड़ियाघर के हाथियों जैसे साधारण और शांत जानवर बन गए थे, जिससे अब लोगों को उनमें पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा। इसलिए गिरती कमाई और बढ़ते खर्च को रोकने के लिए डॉक्टर आवल की टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया, जिसका बेहद सीधा और डरावना नाम इंडोमिनस रेक्स रखा गया, जिसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था, जिससे अब लोगों को उनमें पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इसी दौरान पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचा और पाया कि यह डायनासोर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है। वह पहले भी कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका था। उसकी खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गया और सुरक्षा जांच के लिए रिटायर्ड नेवी ट्रेनर ओवेन को बुलाया गया। ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायरमेंट के बाद उसे डायनासोर ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहां ओवेन अपने नेवी ट्रेनिंग के अनुभव से रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि वह उन्हें काफी हद तक संभाल भी पा रहा था। लेकिन तभी अचानक एक हादसा हो गया। नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक रैप्टर ने उस पर हमला कर दिया और उसे सीधे जू के अंदर खींच लिया। अगले ही पल सभी रैप्टरों का ध्यान उसी पर चला गया और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। अब वह कर्मचारी किसी भी पल शिकार बन सकता था। इसी खतरे के बीच ओवेन ने बिना देर किए जू का गेट खोल दिया और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। ओवेन तेजी से दौड़कर नए कर्मचारी के सामने आ गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए लगातार कमांड देने लगा। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसके साथी कर्मचारी को बाहर खींच लिया गया, लेकिन तभी रैप्टर नीचे झुककर शिकार वाली पोजीशन में आ गए। ओवेन को समझ आ गया कि स्थिति अब बेहद खतरनाक हो चुकी है। वह एक तरफ कमांड देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता गया। जैसे ही गेट बंद होने वाला था, वह एक तेज रोल के साथ ठीक समय पर बाहर निकल आया और किसी तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि यह टी रेक्स के जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है, जिसे बचपन से अकेला रखा गया था। यह सुनकर ओवेन ने चेतावनी दी कि अकेलापन उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। फिर उन्होंने तुरंत इंडोमिनस को खाना दिखाने का फैसला किया, लेकिन खाना डालने के बाद भी वह कहीं नजर नहीं आया। सब लोग बेचैन हो गए क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसका कोई हीट सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था, जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर बने बड़े पंजों के निशानों पर पड़ी। उसे अंदाजा हुआ कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल चुका है। यह सुनते ही क्लेयर घबरा गई और तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसने टीम को अलर्ट कर दिया कि इंडोमिनस के लोकेशन चिप को लगातार ट्रैक किया जाए। उधर ओवेन और गार्ड्स दीवार के पास जाकर जांच करने लगे कि वह बाहर कैसे निकला। तभी कंट्रोल रूम से एक चौंकाने वाली खबर आई। लोकेशन चिप दिखा रही थी कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है। ये सुनते ही सभी हैरान रह गए। कंट्रोल रूम ने तुरंत गार्ड्स को वहां
वहां से हटने का आदेश दिया। ओवेन जैसे ही यह सुनता है वह तेजी से अंदर वाले गेट की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी एक गार्ड देखता है कि इंडोमिनस उसी दिशा में बढ़ रहा है जिधर ओवेन जा रहा था। अफरा तफरी के बीच डायनासोर अचानक एक गार्ड पर हमला कर देता है। दूसरा गार्ड घबराकर दीवार के पास बने गेट तक पहुंचता है और उसे खोल देता है। जैसे ही वह अपने साथी को देखता है, गार्ड को इंडोमिनस ने मार दिया था। यह देखकर दूसरा गार्ड डर के मारे बिना सोचे समझे गेट के बाहर निकल जाता है। उधर ओवेन पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इंडोमिनस ने गेट में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और वह भी बाहर निकल आया। इस खतरनाक पल में ओवेन ने तुरंत जमीन पर स्लाइड मारकर खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया और फिर बिना देर किए पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चला कि इंडोमिनस अब गार्ड की ओर बढ़ रहा है। उस समय कार के पीछे छिपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थीं। इसी बीच इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने जल्दी से कार के फ्यूल टैंक को काट दिया और अपने ऊपर पेट्रोल बहा दिया ताकि उसकी गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे और वह उसे सूंघ ना पाए। और सच में कुछ ही देर बाद इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता और एक जोरदार दहाड़ लगाकर अचानक वहां से चला गया। लेकिन अब वह खतरनाक डायनासोर इंसानी कैद से बाहर निकल चुका था, जिस वजह से कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग घबरा गए। उसी वक्त उन्हें पता चला कि इंडोमिनस लगभग 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। यह सुनते ही क्लेरा ने उस एरिया में अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन तभी पास खड़े मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि चेतावनी जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ सकता है और सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाते, जिससे पार्क बंद होने तक की नौबत आ जाती। इसी भरोसे की वजह से मालिक को यकीन कि सिक्योरिटी टीम उस खतरनाक डायनासोर आसानी से काबू कर लेगी। उधर हथियारों से लैस सोल्जर्स की टीम तेजी से उस जगह पहुंच चुकी थी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की आखिरी लोकेशन दिखा रही थी। लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था और इंडोमिनस का कहीं कोई निशान नहीं था। तभी टीम लीडर की नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से डिवाइस पर गई। वह ट्रैकिंग चिप थी जिसे इंडोमिनस ने अपने शरीर से खुद नोचकर बाहर निकाल दिया था। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। उसी पल अचानक टीम लीडर के हाथ पर खून की कुछ बूंदें टपकने लगी। वह घबराकर ऊपर देखने लगा और जैसे ही बाकी सैनिकों ने भी नजर उठाई, उनके चेहरे डर से जम गए, क्योंकि इंडोमिनस ठीक उनके सिर के ऊपर मौजूद था। उस विशाल दैत्य ने गिरगिट के डीएनए की मदद से खतरनाक तरीके से छिपा लिया था कि वह आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह खौफनाक नजारा देखते टीम लीडर पीछे हटकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब इंडोमिनस बिजली जैसी तेजी से उस पर झपटा और उसे अपने विशाल जबड़ों में जकड़ लिया। बाकी सभी गार्ड तुरंत अपनी स्टन गन निकालते हैं और लगातार इलेक्ट्रिक शॉट दागने लगते हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लग जैसे शायद वह रुक जाएगा, लेकिन अगले ही इंडोमिनस ने अपने भारी पैर से टीम लीडर को इतनी ताकत से कुछ कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर बाकी गार्ड और भी बुरी तरह डर गए। फिर भी वे उसे रोकने के लिए लगातार हमला करते रहे, मगर इंडोमिनस अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह एक एक करके हर गार्ड पर टूट पड़ा। किसी को अपने जबड़ों से उछाल दिया तो किसी को जमीन पर पटक कर खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, बड़े भाई ने सीधे कार के सिस्टम को ओवरराइड कर दिया और अपने छोटे भाई को साथ लेकर पार्क के और भी खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ गया। उधर कंट्रोल रूम में अचानक क्लेरा को अपने भतीजों का ख्याल आया। उसने घबराकर तुरंत बड़े भतीजे को फोन मिलाया, लेकिन उसी पल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया था। घबराहट में क्लेरा ने तुरंत स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कारें सुरक्षित वापस लौट आई हैं। जांच करने पर पता चला कि सिर्फ एक कार अब तक गायब थी और उसी में उसके दोनों भतीजे मौजूद थे। यह सुनते ही क्लेरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना देर किए रेस्क्यू टीम को उन्हें ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन समस्या ये थी कि पूरी टीम पहले से ही पार्क में फैले हड़कंप को संभालने में लगी हुई थी। मजबूरन क्लेरा को आखिरकार ओवेन के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। उधर दोनों भाई अब टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। तभी उनकी नजर सामने टूटी हुई फेंस पर पड़ी, जिसे किसी बेहद ताकतवर चीज ने बेरहमी से तोड़ डाला था। रास्ता खुला देखकर बड़ा भाई बिना सोचे समझे कार को अंदर ले गया। कुछ देर बाद वे एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए, जहां कई विशाल एनकाइलोसोरस आराम से घूम रहे थे। पहली नजर में उन्हें वहां सिर्फ 4 डायनासोर दिखाई दिए, लेकिन तभी छोटे भाई ने धीरे से कहा, वहां 5 हैं। उसकी बात सुनकर बड़े भाई ने दोबारा ध्यान से गिनती शुरू की, 1 2 3 4, और तभी अचानक उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि कार के शीशे में जो 5वीं आकार दिखाई दे रही थी वह कोई एनकाइलोसोरस नहीं था। वह उनके ठीक पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स था,
अगले ही पल इंडोमिनस रेक्स ने एक भयानक दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से टूर कार को लात मार दी। जोरदार टक्कर लगते ही कार हवा में उछलती हुई कई फीट दूर जा गिरी और दोनों भाई अंदर बुरी तरह हिल गए। बड़ा भाई घबराकर किसी तरह कार को स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक एक विशाल एंकाइलोसोरस की भारी पूंछ कार से टकराई। उस भयानक झटके से गाड़ी पलटती हुई दूर जा गिरी। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। इंडोमिनस रेक्स को लगा कि एंकाइलोसोरस उसके शिकार के बीच आ गया है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों विशाल डायनासोरों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अगले ही पल इंडोमिनस ने एक जोरदार हमला किया और एंकाइलोसोरस वहीं ढेर हो गया। ये सब देखकर दोनों भाई डर से कांपने लगे और तभी उस खौफनाक सन्नाटे के बीच अचानक क्लेरा का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस रेक्स का ध्यान अचानक कार के अंदर छिपे अपने शिकार पर चला गया। वह कुछ सेकंड तक कार को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे अपने विशाल पंजों से उसे जकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपना डरावना मुंह खोला और पूरी कार को निगलने की कोशिश की, लेकिन कार उसके जबड़ों में ठीक से फंस नहीं पा रही थी। तभी इंडोमिनस ने अपनी खतरनाक चालाकी दिखाई। उसने कार को दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। हर टक्कर के साथ कांच चटकने लगा और कार पूरी तरह टूटने के करीब पहुंच गई। उसी वक्त बड़े भाई ने सही मौका देखकर अपनी सीट बेल्ट खोली, छोटे भाई का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से कार से बाहर निकल आए। लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज नजरों से बच नहीं सकी। वह तुरंत दहाड़ते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से सामने एक छोटा सा झरना था। दोनों भाई पूरी ताकत से उसकी तरफ भागे। तभी इंडोमिनस उनके बेहद करीब पहुंच गया और उसने अपना विशाल जबड़ा खोल दिया। लेकिन ठीक आखिरी सेकंड पर दोनों भाई झरने में छलांग लगा देते हैं और उसकी पकड़ से बाल बच निकलते हैं। उधर क्लेरा और ओवेन भी जंगल के उस हिस्से तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां का नजारा देखकर क्लेरा की सांसें थम गईं। चारों तरफ मरे हुए डायनासोरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका किसी खूनी तबाही का शिकार हो चुका हो। यह देखकर ओवेन को पूरा यकीन हो गया कि इंडोमिनस अब सिर्फ शिकार नहीं कर रहा, बल्कि सामने आने वाली हर चीज को खत्म करता जा रहा है। कुछ देर बाद उन्हें वहीं टूटी हुई टूर कार मिल गई जिसमें दोनों भाई बैठे थे, और जैसे ही क्लेरा की नजर जमीन पर पड़े मोबाइल और बुरी तरह तबाह कार पर पड़ी, उसके चेहरे से सारी उम्मीद गायब हो गई। उसे लगा इंडोमिनस उसके भतीजों को खा चुका है। यह सोचकर क्लेरा बुरी तरह टूट गई। तभी ओवेन की नजर जमीन पर बने पैरों के निशानों पर पड़ी जो उन्हें झरने तक ले गए। वहां पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया कि लड़के अभी जिंदा हैं और यहाँ से बचकर निकल गए हैं। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क के अलार्म की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अब रिसोर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से उसी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। इससे साफ था कि बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरन पार्क के मालिक ने आखिरकार भारी हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जैसे ही टीम ने इंडोमिनस को ढूंढा, उन्होंने तुरंत उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तेज फायरिंग के बीच इंडोमिनस सीधे फ्लाइंग डायनासोर के एरिया में घुस गया। वहां मौजूद फ्लाइंग डायनासोर घबराकर इधर उधर उड़ने लगे, जिससे पूरे टापू में हड़कंप मच गया। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने बाहर खींच लिया और दूसरा हेलीकॉप्टर के कांच से टकराते ही मारा गया। तभी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगा और कुछ ही सेकंड में नीचे गिरकर क्रैश हो गया। इस हादसे में पार्क के मालिक इरफान खान अपनी जान गंवा बैठे। उसी वक्त वे सभी फ्लाइंग डायनासोर उड़ते हुए सीधे लोगों की तरफ आने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देख ओवेन तुरंत क्लेरा को लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। उधर दोनों भाई एक सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी छोटे भाई ने देखा कि पंख वाले डायनासोर लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। खतरा समझते ही उसने बड़े भाई को जल्दी से कार भगाने को कहा। कुछ देर बाद वे आखिरकार पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए, जहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजों का मैसेज मिलने के बाद क्लेरा और ओवेन भी जंगल से बाहर निकल आए और एक कार मिलते ही उन्होंने रिसोर्ट में मिलने का फैसला किया। इस बीच पार्क की सभी राइड्स तुरंत बंद कर दी गईं और सभी विजिटर्स को मजबूरन रिसोर्ट एरिया में ही रोक दिया गया। तभी पूरे पार्क में पब्लिक ब्रॉडकास्ट के जरिए इमरजेंसी नोटिस जारी किया गया और सभी लोगों को तुरंत छुपने के लिए कहा गया। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही लोगों ने आसमान में उड़ते पंख वाले डायनासोर देखे, पूरे रिसोर्ट में अफरा तफरी मच गई। डरे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने
लगे, लेकिन वे फ्लाइंग डायनासोर बेहद तेज थे और कुछ ही पलों में लोगों तक पहुंचकर हमला करने लगे। पूरा पार्क चीखों से गूंज उठा। इसी बीच दोनों भाई किसी तरह रिसोर्ट तक पहुंच गए और वहां क्लेरा की असिस्टेंट से टकरा गए। वह तुरंत उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने लगी, लेकिन तभी अचानक एक पंख वाले डायनासोर ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपने पंजों में पकड़कर हवा में उठा लिया। कुछ सेकंड बाद उसने उसे सीधा झील में फेंक दिया, लेकिन उस डायनासोर को यह नहीं पता था कि वह इलाका मोसासोरस का था। अनजाने में बाकी फ्लाइंग डायनासोर भी पानी के ऊपर मंडराने लगे और लगातार उस महिला पर हमला करते रहे। ये सब देखकर दोनों भाई पूरी तरह डर चुके थे। जैसे ही वे पंख वाले डायनासोर दोबारा उड़ने की कोशिश करने लगे, तभी अचानक मोसासोरस अपना विशाल मुंह खोलते हुए पानी से बाहर आया और लड़की को डायनासोर समेत निगल गया। यह खौफनाक नजारा देखकर दोनों भाई बुरी तरह घबरा गए और जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे। तभी सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर गन से फायर करके फ्लाइंग डायनासोरों को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रिसोर्ट एरिया में थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन हालात अभी खत्म नहीं हुए थे। मिलिट्री ऑफिसर के आते ही उसने पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलते ही अपना असली प्लान शुरू कर दिया। असल में वह रैप्टर्स की मदद से इंडोमिनस का शिकार करना चाहा, ताकि साबित कर सके कि ये रैप्टर्स मिलिट्री के लिए खतरनाक हथियार बन सकते हैं। जैसे ही ओवेन को यह बात पता चली, वह तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से में ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि इन रैप्टर्स को ओवेन ने बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं भेजना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए काफी सोचने के बाद आखिरकार ओवेन को मजबूरन इस मिशन के लिए हाँ करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक प्लान बनाया। प्लान यह था कि पहले रैप्टर्स अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे। उधर क्लेरा को डर था कि दोनों भाई फिर कहीं भाग न जाएं, इसीलिए उसने उन्हें एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन के अंदर बैठा दिया और खुद सामने बैठकर पूरे ऑपरेशन पर नजर रखने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे रैप्टर्स को सूंघाया। जैसे ही सभी रैप्टर्स तैयार हुए, ओवेन ने उनके पिंजरे खोल दिए। इसके बाद हथियारों से लैस सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पूरा दल तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक सुनसान जगह पर अचानक रैप्टर्स रुक गए। यह देखते ही सभी सैनिक सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने की ओर तान दिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ बेहद खौफनाक होने वाला है। इसी तनाव भरे माहौल में अचानक जंगल के अंदर से एक विशाल जीव धीरे धीरे बाहर आने लगी और कुछ ही सेकंड में इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन का प्लान था कि उसके ट्रेन किए हुए रैप्टर्स तुरंत इंडोमिनस पर हमला कर देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दोनों तरफ के डायनासोर एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे उनके बीच कोई अजीब बातचीत चल रही हो। रैप्टर्स ने हमला करने के बजाय इंसानों की मौजूदगी को ही इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दिया। यह देखकर ओवेन को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। तभी उसे समझ आया कि इंडोमिनस के डीएनए में शायद रैप्टर का डीएनए भी मिलाया गया है। इसी वजह से वह रैप्टर्स के साथ किसी तरह जुड़ पा रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर यह देखकर घबरा गया और उसने तुरंत सभी सैनिकों को फायरिंग का आदेश दे दिया। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए। जिस प्लान से इंडोमिनस को खत्म करना था, उसी ने रैप्टर्स को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जब सैनिकों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं, तो वे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी टीम रैप्टर्स के हमले में लगभग खत्म हो गई। यह सब देखकर क्लेरा बुरी तरह घबरा गई। तभी सामने से एक सैनिक भागता हुआ आया, जो अभी अभी रैप्टर्स से जान बचाकर निकला था। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला था, तभी एक रैप्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यह देखकर कार में बैठे दोनों भाई बुरी तरह घबरा गए। हालात बिगड़ते देख क्लेरा ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकलने लगी। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और रैप्टर अचानक उनकी ओर दौड़ पड़ा। कार का दरवाजा खुला हुआ था और रैप्टर किसी भी पल उन तक पहुंच सकता था। घबराकर उन्होंने पास पड़े कंटेनर उठाए और कार के बाहर फेंकने लगे ताकि उसका रास्ता रुक जाए। लेकिन रैप्टर आसानी से उनसे बचता हुआ गाड़ी का पीछा करता रहा। क्लेरा ने कांच में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आ रहा है। तभी उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा दिया। लेकिन उसी पल दूसरी तरफ से एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बेहद करीब पहुंच गया। घबराकर दोनों भाइयों ने इलेक्ट्रिक स्टिक से रैप्टर पर वार कर दिया। ठीक उसी वक्त ओवेन भी वहां पहुंच गया और फिर सभी लोग जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़े। लेकिन जब ओवेन और बाकी लोग भी लैब पहुंचे, तो वे हैरान रह गए। वहां के सारे कर्मचारी पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। तभी डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें इंडोमिनस के जीन का असली राज पता चला। असल में इस मॉन्स्टर के अंदर
अंदर दर्जनों अलग अलग जीवों के जीन मिलाए गए थे। यह सच सामने आने के बाद ऑफिसर भी वहां आ गया। उसने साफ बताया कि यह पूरा प्लान उसी का था और उसी की वजह से इतना खतरनाक जानवर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रैप्टर्स का झुंड अचानक वहां पहुंच गया। अगले ही पल एक रैप्टर सीधे ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे ऑफिसर ने तुरंत वही तरीका अपनाने की कोशिश की जो ओवेन रैप्टर्स को ट्रेन करते समय इस्तेमाल करता था, लेकिन तभी रैप्टर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। ये देखकर ओवेन, क्लेरा और दोनों बच्चे तुरंत लैब से बाहर भाग निकले। तभी बाकी बचे तीनों रैप्टर्स दौड़ते हुए उनके सामने आ गए और उन्होंने सबको चारों तरफ से घेर लिया। इन रैप्टर्स में एक के शरीर पर नीली धारियां थीं। उसका नाम ब्लू था और वही पूरे झुंड की लीडर थी। ओवेन ने उसकी आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि ब्लू उसकी दुश्मन नहीं है, इसलिए उसने तुरंत उसके सिर से कंट्रोल वाला उपकरण हटा दिया। उसी समय भारी कदमों की आवाज के साथ इंडोमिनस वहां पहुंच गया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। इंडोमिनस ने रैप्टर्स को इंसानों पर हमला करने का इशारा किया, लेकिन तभी ब्लू अचानक मुड़ी और उसने ओवेन की तरफ देखा, जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो। उसने इंसानों पर हमला करने के बजाय ओवेन को वहां से भागने का इशारा किया। इसके बाद ब्लू गुस्से में इंडोमिनस की तरफ मुड़ी और जोरदार दहाड़ लगा दी। ये देखकर इंडोमिनस और भी भड़क गया। उसने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही पीछे खड़ी उसकी दोनों बहनों ने अपने लीडर को लड़ते देखा, उन्होंने तुरंत पलटकर इंडोमिनस पर हमला कर दिया। लेकिन इंडोमिनस रेक्स की विशाल ताकत के सामने उनका हमला ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों में दोनों रैप्टर्स लड़ते लड़ते मारी गईं। इसी खतरनाक पल में अचानक क्लेरा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी से संपर्क किया और नंबर 9 वाला बाड़ा खोलने को कहा, क्योंकि अब इंडोमिनस को रोकने के लिए उन्हें उससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुला, वहीं से पहला खतरनाक टी-रेक्स बाहर निकला, जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेरा चालाकी से टी-रेक्स को इंडोमिनस के सामने ले आई और यहीं से दोनों दानवों के बीच भयानक जंग शुरू हो गई। जैसे ही टी-रेक्स ने इंडोमिनस से सीधी टक्कर ली, उसने उसे एहसास दिला दिया कि इस जगह का असली बॉस कौन है। लेकिन लड़ाई के दौरान इंडोमिनस की ताकत और उसके खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टी-रेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में ब्लू दोबारा लौट आई और बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ी। उसकी फुर्ती की वजह से इंडोमिनस रेक्स का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया और टी-रेक्स को हमला करने का मौका मिल गया। इंडोमिनस रेक्स को जोरदार धक्का देकर दूर फेंक दिया। लेकिन इस भयानक लड़ाई की गूंज ने समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया। अचानक विशाल मोसासोरस पानी से बाहर उछला और उसने बिजली जैसी तेजी से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और अगले ही पल वह इंडोमिनस को गहरे पानी में घसीट कर ले गया और उसी के साथ इंडोमिनस रेक्स का अंत हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,